हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है गाइस, हम अपने नंबर सिस्टम के सवालों पर अब आगे आते हैं। चलिए, हमारी क्या कंडीशन है आज नंबर सिस्टम में शेषफल वाले सवाल यानी रिमाइंडर वाले। ठीक है, ये सवाल करने से पहले हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? चलिए, हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल और डिवीजर क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल या डिवीजर इसे या फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल को हम गुणज और डिवीजर को हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है संख्या से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, मल्टीपल जो होगा वो संख्या से हमेशा बड़ा होगा, और जो डिवीजर होगा यानी हमारा जो गुणनखंड होगा वो संख्या से हमेशा छोटा होगा। कैसे होगा? देखिए, मैंने इसमें कहा है कि जो गुणज होगा वो संख्या से हमेशा बड़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 12 लिया। मेरे 12 के गुणज क्या होंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। इसी प्रकार 12 के गुणे में जो भी संख्या आती जाएगी वो 12 के सारे क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। अब हम आते हैं हमारे डिवीजर पर। मैंने क्या बताया आपको गुणनखंड में कि गुणनखंड जो होता है वो संख्या से हमेशा छोटा होगा। संख्या से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ 12 के गुणनखंड निकालूंगा। मैंने 12 ही क्यों लिया एग्जाम्पल में? ताकि आपको 12 के गुणज और 12 के गुणनखंड में अंतर स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ 12 के गुणनखंड लूंगा। मेरे 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 6, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये मेरे 12 के गुणनखंड है और ये मेरे 12 के गुणज हैं। ठीक है गाइस, तो ये मुझे आपको रिमाइंडर के सवाल करने से पहले बताना था। ठीक है, बेसिक थोड़ा। अब मैं सवालों पर आऊँगा, फिर उससे पहले थोड़ी सी आपको कंडीशन ही बताऊंगा। चलिए, ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। क्या है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी n बराबर d इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ एन डी क्यू क्या है वो मैंने आपको इस तरह बताया है। अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीज होती हैं। ठीक है, भाजक वो चीज होती है जिससे हम संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, ये संख्या होती है भाज्य, जिसे हम संख्या और नंबर भी कहते हैं। जो हमें प्राप्त होता है लास्ट में वो भागफल होता है, जिसे क्यूटेंट कहते हैं। अगर कुछ बच जाता है तो उसे शेषफल कहते हैं यानी रिमाइंडर कहते हैं। भाजक को मैं डी, नंबर को मैं एन और क्यूटेंट को मैं क्यू, और रिमाइंडर यानी जो शेषफल होगा उसे मैं आर से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये इस सवाल का बेसिक है। अब मैं इस पर आधारित सवाल बताऊंगा आपको। हम इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर बेसिक बनते हैं, मैं आपको अब वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ठीक है, हम अपने फॉर्मूला पर आते हैं। n बराबर d2 प्लस आर। ठीक है, अब वो सवाल में संख्या को 49 से भाग कर रहा है। ठीक है, हमारा डिवीजन क्या है? 49। क्योंकि यहाँ दिया नहीं गया है, शेषफल प्राप्त हो रहा है 32। ठीक है, अब वो उसमें क्या कह रहा है? यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ठीक है, मैं क्या करूँगा? मेरी जो ये संख्या है मैं इसको 7 में तोड़ूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से इसमें 7 कॉमन लिया, ये मेरा हुआ 7 7 49 2। मैं इसको लूंगा, ये होगा 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, 28 में से 32 गए, बचे क्या? 4। ठीक है, तो इसमें जो मेरा रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 4 प्राप्त होगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक दूसरे मेथड से करूंगा। क्या? मैंने देखा, इसने मुझसे कहा है कि किसी संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आ रहा है। अब यदि मैं उसे 7 से विभाजित करूं, मेरा शेषफल कितना होना चाहिए वो मुझे बताना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने सवाल देखा, मैंने पढ़ा कि इस टाइप का सवाल है।
तो मैं इतना करूँगा तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, 7 से इसमें भाग करूँगा। अगर 7 से इसमें भाग चला जाता है मेरा, ठीक है, मैं इससे भाग करता हूँ 7 में, 749 मेरा इसमें भाग जा रहा है, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसमें 7 से भाग दूंगा। 7 चौको 28 बचे 4 बचे 7, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सवाल का सॉल्यूशन था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 52 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। सवाल जो है इसी प्रकार का है, पर ये सेकंड टाइप क्यों है वो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, n बराबर डी क्यू प्लस आर मैंने लिखा। ठीक है, मेरे जो डिविडेंड है 899 है, रिटर्न मुझे पता नहीं, और रिमाइंडर मुझे दिया गया है 52। ठीक है, अब मैं सवाल पर आता हूँ। वो बोल रहा है कि जो संख्या को 43 से भाग दिया जाए, मैं इसमें 43 कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं। मैंने 899 में 43 से भाग दिया, मैंने देखा 2 बार गया, मेरा ये 40 आया। ठीक है, और अब बचा है 39। अब मैं इसमें 43 से पुनः भाग दूंगा, ये भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसको नहीं काट रहा है, इसीलिए मैं इस सवाल में किसी भी प्रकार का रिमाइंडर नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ये सवाल यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, तो मेरे इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस सवाल का दूसरा टाइप है, तो आप यही से दिमाग लगा सकते हैं। मैंने क्या करा था, पहले 7 से इसे भाग दिया था, 7 से मैंने कॉमन लिया था, और फिर मैंने इसको कॉमन लिया था, फिर इसमें जो बचा था वो हमारे रिमाइंडर था, तो वो मैंने यहाँ भी करा था शॉर्ट में। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इसमें देख सकता हूँ, मैं सवाल में इतना सब कुछ ना करके मैं देखूँ अगर कि मेरा भाग क्या 899 में जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो मैं इसका आंसर क्या करूँगा, डायरेक्ट ही लगा दूंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये दो टाइप के सवाल है कि किसी में भाग जाएगा और किसी में भाग नहीं जाएगा। आपको पता होना चाहिए, अगर भाग जाता है तो उससे आंसर कैसे निकालते हैं, और भाग नहीं जाता है तो उसका आंसर हम क्या मार्क करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट टाइप के सवालों पर। चलिए, तो चलिए गाइस, हम आते हैं अपने सवालों के नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 3 में देखते हैं क्या है। एक संख्या को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। इस संख्या को दुगुना करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने फॉर्मूले पर, n बराबर डी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर हमें डी क्या दिया है, 4 इंटू क्यू प्लस आर का मान जो है 3 है। अब वो सवाल में बोल रहा है कि संख्या को दुगना करने पर, मैंने संख्या को दुगना करा तो ये 2n, ये 8q और ये 6। अब वो क्या बोल रहा है कि संख्या को 4 से विभाजित किया था, मैं 4 से विभाजित कर रहा हूँ संख्या। ठीक है, ये हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब मैं 4 से भाग करूँगा, मेरा ये आएगा 4 कम 4 सही 1 सही 2/4, 2 मेरा ये रिमाइंडर हो, तो 2 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का नया तरीका है। हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, मैंने देखा कि वो संख्या को 4 से विभाजित कर रहा है। ठीक है, और शेषफल 3 आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, संख्या को दुगना कर रहा है, तो संख्या दुगनी होगी तो रिमाइंडर भी दुगना होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो संख्या के साथ करता हूँ वो मैं डायरेक्ट रिमाइंडर के साथ कर सकता हूँ। मैंने शेषफल देखा 3 है, वो इसको दुगना कर रहा है संख्या को, मैंने रिमाइंडर को दुगना कर दिया, फिर पुनः 4 से भाग दूंगा। 6 सही 6/4 यानी 1 सही 2/4 मेरा आंसर होगा। तो 2 इसमें मेरा रिमाइंडर है और यही मेरा हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। यहाँ दिया है क्या, टाइप 4 में भाजक बराबर भागफल इंटू 12 बराबर शेषफल इंटू 5। शेषफल यहाँ 36 है
तो संख्या का मान बताओ। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, n बराबर संख्या का डी क्यू प्लस आर। मुझे संख्या निकालनी है तो इसके लिए मुझे डी क्यू और आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ आर की वैल्यू जो है वो 36 दी है। अब हम डी और क्यू की वैल्यू और निकालेंगे। जैसे डी बराबर मुझे यहाँ दिया गया है क्यू इंटू 12 इंटू आर इंटू 5। ठीक है, ये मैंने इससे लिखा। अब मैं सबसे पहले आर की वैल्यू निकालूंगा। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। आर बराबर हमें 36 दिया है। ठीक है, मैंने डी बराबर क्या करा, वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब मैंने डी की वैल्यू निकाल ली तो मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा। डी बराबर क्यू इंटू 12 दिया है, यहाँ मैं डी की वैल्यू रखूंगा क्यू इंटू 12 और क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ 15 प्राप्त। अब मैं आर डी क्यू की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखूंगा। ठीक है, डी की वैल्यू मेरी जो 180 है, क्यू की वैल्यू मेरी 15 है और आर की वैल्यू 36 है। मैं इसे सॉल्व करूंगा। 2700 मेरा 2700 ये सॉल्व होने पर आया और प्लस 36, टोटल संख्या जो हमारी निकल के आई वो 2736 निकल कर आई। एन की हमारी वैल्यू प्राप्त हो, यानी हमें संख्या का मान प्राप्त हो गया। ठीक है गाइस, तो ये मेरे टाइप 3 और टाइप 4 की कंडीशन थी जो मैंने आपको दिखा दी उस पर सवाल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर यानी टाइप 5 पर। उसको करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, फिर हम सवालों पर चलेंगे। चलिए, तो ठीक है गाइस, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के सवालों पर यानी टाइप 5 पर। टाइप 5 के सवाल करने से पहले मैं आपको पहले कुछ कंडीशन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। चलिए, टाइप 5 में हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, उत्तरोत्तर, लगातार, क्रमशः, क्रमागत, सतत या कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, इस तरह वो सवाल में बोलेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे जो बनेंगे वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसमें हम देखते हैं पहले टाइप में क्या हुआ। सवाल जो हमें दिया रहेगा इसमें हमें संख्या निकलवाएगा वो। ठीक है, उसमें हमें पहले डिवीज़र दिए रहेंगे, फिर हमें रिमाइंडर दिए रहेंगे, फिर उसमें से हमें संख्या निकालनी होगी। उसका जो फॉर्मूला बनेगा n बराबर d1 q1 प्लस r1। फिर q1 की वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी d2 q2 प्लस r2। फिर q2 की वैल्यू d3 q3 प्लस r3। फिर हम लास्ट में जो भी हमें क्यूटेंट प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर q3 मान लिया मैंने, तो 1 रखकर सेटिस्फाइड करेंगे। फिर हम q2 q1 का मान निकाल कर इसमें रखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो हमें लास्ट में n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो कि हमारी संख्या होगी। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले में आते हैं हम। ठीक है, अब एक सवाल ऐसा भी आएगा, मतलब जो सवाल हम संख्या निकालते हैं वो हम इस फॉर्मूले से भी संख्या निकाल सकते हैं। पहले कैसे, हमें दिया है डी यानी डिवीज़र दिए हैं, रिमाइंडर दिए हैं, तो हम टोटल जो रिमाइंडर निकाल सकते हैं वो क्या, आर टी बराबर r1 प्लस r2 d1 प्लस r3 d1 d2, इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो संख्या का मान निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, n बराबर आर डी प्लस d1 d2 d3 का इंटू होता जाएगा। ठीक है, इससे भी हमारी ये जो सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर ये मैंने कंडीशन आपको अलग से क्यों बताई है, इसका कारण है, कारण केवल इतना है, एक सवाल आएगा जिसमें वो क्रम को उल्टा करेगा, यानी पहले जब d1 d2 d3 से भाग हो रहा होगा तो हमें उससे भाग न देकर हमें देना पड़ेगा d3 d2 d1 से। इस प्रकार इसका मैंने क्रम उल्टा करा, इस तरह का एक कंडीशन बनेगी। उसके लिए इस फॉर्मूले का होना बहुत ज़रूरी है, वरना सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 3 पर। इसमें क्या होगा, वो हर बार अलग अलग संख्या से भाग देगा। ठीक है, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, तो उसमें हमें डिवीजर दिए होंगे d1 d2 d3 और रिमाइंडर दिए होंगे r1 r2 r3। तो हम क्या करेंगे, हमें संख्या निकालनी होगी, तो हम n बराबर एलसीएम माइनस अंतर। एलसीएम का मतलब है जो d1 d2 d3 है इनका हम एलसीएम निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे। फिर हम इनमें अंतर देखेंगे डिवीज़र और रिमाइंडर में, जो कि सेम आएगा, उस अंतर को हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा टाइप 5 है उसकी कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको सवाल करने से पहले बता दी। ठीक है, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पर, फिर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है गाइस, हम आ गए अपने सवालों पर। चलिए, टाइप 5 में हमारा टाइप 1 है, क्या पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 8
से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल 3, 4, 2 बचते हैं यानी प्राप्त हों। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमें जो डिवीजर दिए हैं वो क्या दिए गए हैं, 4, 6, 8 और रिमाइंडर दिए गए हैं 3, 4, 2। ये मेरी D1, D2, D3 की वैल्यू है और ये मेरी Q1, R1, सॉरी ये मेरी R1, R2 और R3 की वैल्यू। ठीक है, अब मेरा जो फॉर्मूला है सूत्र संख्या निकालने का, n बराबर DQ प्लस R। ठीक है, ये मेरा बेसिक फार्मूला है। मैं इसमें जो फार्मूला मानूंगा, कि मुझे डिवीजर से मानना है D1 D2 से, पहला मेरा जो होगा n बराबर D1 Q1 प्लस R1, यानी मेरा जो मान होगा D1 का 4 Q1 प्लस R1 मेरा 3। ठीक है, अब मैं यहाँ Q1 लूँगा, मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। Q1 बराबर जो मेरा होगा क्या होगा, D2 Q2 प्लस R2। D2 की मेरी वैल्यू है जो है 6, Q2 मुझे निकालना है और R2 की वैल्यू मेरी है 4। मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं Q2 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, Q2 बराबर मेरा जो है वो क्या होगा, D3 Q3 प्लस R3। मेरी D3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 8 इंटू Q3 प्लस R3 की वैल्यू मेरी जो दी गई है वो 2 है। ठीक है गाइस, अब ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, क्योंकि अब मुझे आगे डिवीजन नहीं दिए गए हैं, मैं क्या करूँगा, Q3 बराबर 1 रखकर 1 Q3 बराबर 1 रखकर सेटिस्फाइड करूँगा। ठीक है, मैंने Q3 बराबर रखा, मेरी Q2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 इंटू 1 प्लस 2 यानी 10। मेरी Q2 की वैल्यू आई, ये उठाकर जब मैं इसमें रखूँगा, ठीक है गाइस, मेरी जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 64। ठीक है, ये मेरी Q1 की वैल्यू आ गई। अब मैं Q1 की वैल्यू उठाकर इसमें रखूँगा। ठीक है गाइस, n बराबर जो मुझे वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, 4 इंटू Q1 की वैल्यू मेरी है 64 है प्लस 3। n की मेरी जो वैल्यू आएगी 2599, ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है गाइस, इस सवाल को करने का ये बेसिक तरीका है। हम इस सवाल को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्या है, चलिए मैंने बताया था हम इधर पर आर टी बराबर R1 प्लस डी, R2 बराबर R1 R2 D1 R3 D1 D2 तक ले सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर R3 तक है ही ये मुझे दिया है। मैंने R1 की वैल्यू रखी इसमें, R1 की वैल्यू मेरी 3 है। ठीक है, अब मेरी R2 की वैल्यू है जो 4 है और D1 की वैल्यू मेरी है वो 4 है। ठीक है, R3 की मेरी जो वैल्यू है वो है 2 है और D1 D2 की वैल्यू एक साथ 4 एंड 6। D1 D2 की वैल्यू, D1 और D2 की वैल्यू मैंने 4 एंड 6 रख दी। मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, R3 की वैल्यू मेरी जो है वो आ गई 67। मैं जानता हूँ n बराबर क्या होता है, RD प्लस D1 D2 D3। ठीक है, मैं यहाँ पर से सॉल्व करता हूँ। RT की वैल्यू मैंने जो रखी है वो 67 रखी। ठीक है, और D1 D2 की वैल्यू मेरी जो है 468। मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये 192 आएगा और मैं इसको जब ऐड करूँगा मेरा आंसर 2599 आएगा। ये मेरा इस तरीके से आंसर आ गया। मतलब एक मेथड हमारे पास ये है और एक मेथड ये है। ठीक है, एक मेथड मेरा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये मेरा टाइप 1 का सवाल हो गया।
अब मैं आता हूँ अपने टाइप 2 के सवाल पर। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि किसी संख्या को 9, 11, 13 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8, 9, 8 प्राप्त होता है। यदि भाग के क्रम उलट दिए जाए तो शेषफल क्या होगा? मैं आपको पहले ही सवालों में बता चुका हूँ क्या कि यदि जो हम अपनी संख्या के साथ करते हैं वही हमें रिमाइंडर के साथ करें तो हमें वही आंसर प्राप्त होगा जो हमें संख्या से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को करता हूँ तो मैं पहले मुझे ऐसे सवाल इस सवाल को इसी तरह से हल करना होगा, इस तरीके से या इस तरीके से हल कर सकता हूँ। हल करके मुझे संख्या निकालनी होगी। ठीक है, संख्या निकालने के बाद मुझे इसके क्रम उलटने होंगे। ठीक है, और फिर उससे भाग देना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं संख्या को नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट रिमाइंडर का मान निकालूंगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर का निकालने का फॉर्मूला पता है। मैं डायरेक्ट रिमाइंडर निकालूंगा और उसके बाद मैं क्रम उलट कर भाग देकर अपने शेषफल फाइंड कर लूंगा। तो चलिए हम पहले रिमाइंडर निकालते हैं क्या, क्योंकि हमें डिविजर दिए गए हैं 9, 11, 13 और रिमाइंडर दिए गए हैं 8, 9, 8। ये हमारे D1, D2 एंड D3 की वैल्यू है। ये हमारी R1, R2 और R3 की वैल्यू। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? RT बराबर R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1। ठीक है, हमारे R1 का मान जो है वो 8 है। ठीक है, R2 की वैल्यू मेरी 9 है और D1 की वैल्यू मेरी 9 है। इसी प्रकार मैं R3 लूँगा 8 और D1, D2 की वैल्यू मेरी 9 एंड 11। ठीक है, 792 इन सबको ऐड करूँगा, तो मेरा आंसर आएगा 881। मेरी RD की वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, अब हमें जब शेषफल प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे? हमने देखा कि हमें क्रम उलटना है। अभी क्रम क्या है? 9, 11, 13 है, तो हम अपने डिवीजर का क्रम क्या कर सकते हैं? 13, 11 और 9। इसी कारण मैंने यहाँ क्रम उलट दिया। 9, 11, 13 था, मैंने 13, 11, 9 कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 13 से भाग देंगे। किसमें देंगे? ये हमारे शेषफल में देंगे। मैंने इसमें भाग देना स्टार्ट करा। 13 छः 78, 13 सत्ते 91। यहाँ मुझे 10 प्राप्त हुआ। ये हमारे R1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब मैं जो भागफल प्राप्त हुआ है, अब मुझे जो भागफल प्राप्त हुआ है मैं उसे अगेन अगले डिवीजर से भाग दूंगा। ये मेरा दूसरा रिमाइंडर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मुझे जो भागफल प्राप्त हुआ है मैं इसको अगेन अगले डिवीजर से भाग दूंगा, क्योंकि इसमें ये भाग नहीं जाएगा और हमारा लास्ट रिमाइंडर जो होगा 6 होगा। तो मुझे जो रिमाइंडर प्राप्त हुए R बराबर क्या प्राप्त हुए? 10, 1 और 6। ये हमारे नए रिमाइंडर हो गए। यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, तो आपने देख लिए दोनों तरीके के सवाल। मैंने 2 टाइप के सवाल आपको बता दिए। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे टाइप के सवाल पर और लास्ट टाइप पर। उसके बाद आपको सवालों का पूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टाइप 5 के टाइप 3 कंडीशन पर। क्या है? चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 14 और 23 रहे। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमें यहाँ डिवीजर क्या दिए गए हैं? 18, 27, 36। ठीक है, और हमारे जो रिमाइंडर हैं वो है 5, 14 और 23। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब अलग अलग भाग देने वाली कंडीशन आए तो मेरा जो होगा संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या था? n बराबर एलसीएम माइनस अंतर। ठीक है, एलसीएम जो हमारा था वो D1, D2, D3 का था और जो हमारा अंतर था वो D1 और R में था, यानी डिवीजर और रिमाइंडर में हमारा अंतर था। D1 माइनस R1, D2 माइनस R2, D3 माइनस R3 और ये अंतर जो था वो समान था।
कैसे समाधान देखिए, हमने यहाँ अंतर करा इसका, ये मेरी D1 D2 D3 है, ये मेरी R1 R2 R3 है। मैंने इनमें अंतर करा, यहाँ अंतर 13 आया मुझे, मैंने इनका अंतर करा, यहाँ से ही मुझे 13 प्राप्त हुआ, और मैं इनका अंतर करूंगा तब मुझे 13 प्राप्त हो रहा है, यानी ये मुझे अंतर प्राप्त हुआ है वो है 13। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे डिवीजर का एलसीएम करूंगा, यानी 18 27 और 36 का एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका वही होता है, ऐसे करा, इसे 2 से भाग देंगे, इसी प्रकार में से हल करते जाऊंगा, फिर मैं 3 से भाग दूंगा, जब तक 2 से भाग देना बंद ना हो जाए तब तक 2 से भाग देते रहूंगा, उसके बाद मैं 3 से भाग दूंगा, इसी प्रकार 4 से, जहाँ तक ये कटेगा फिर उन सबका गुणा करूंगा और एलसीएम निकाल लूंगा। यहाँ चूंकि हम एलसीएम को पहले सॉल्व कर चुके हैं, मुझे पता है इसका एलसीएम क्या है, इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 108। ठीक है गाइस, इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 108। अब हम संख्या में वैल्यू रखते हैं, एलसीएम की वैल्यू है 108 है, और जो हमने डिफरेंस निकाला है सब में वो हमें 13 प्राप्त हुआ है। मैं इसे सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर जो आएगा 95 आएगा, यही हमारी संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन में चेक करा मैंने, 95 मेरा ये आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन था। ठीक है, आप इस कंडीशन को याद रखिएगा। हम आते हैं अपने सवालों के पूर्ण सॉल्यूशन पर। चलिए गाइस, तो अब हम आते हैं अपने कंप्लीट सॉल्यूशन पर। चलिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी n बराबर डी क्यू डी इंटू क्यू प्लस आर, एन बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे कि इस पर मैंने 5 टाइप के सवाल आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम उनको शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या, सबसे पहला हमारा जो टाइप 1 था उसमें क्या था, डायरेक्ट रिमाइंडर में हम भाग देकर अगली रिमाइंडर निकाल ले रहे थे। ठीक है, दूसरा जो टाइप था हमारा, इसमें भाजक के जो गुणज से मल्टीपल में हम जो चेक कर रहे थे कि इसे काटता है या नहीं काटता। अगर नहीं काटता था तो हमारा आंसर इसमें से नहीं, कोई नहीं होता था, और यदि काटता था तो हमारा सवाल इसी प्रकार से होता था टाइप 1 की तरह से। ठीक है, टाइप 3 में क्या था, वो संख्या को दुगुना या तिगुना कर रहा था। ठीक है, तो वही हम रिमाइंडर के साथ करते थे और अपना नेक्स्ट रिमाइंडर निकाल लेते थे। ठीक है, टाइप 4 में हमारा क्या था, इसमें वो डी क्यू आर में एक रिलेशन दे रहा था, फिर उस रिलेशन का यूज करके हम अपनी संख्या यानी एन का मान निकाल देते। एन बराबर फॉर्मूला क्या है, डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब जो हमारा टाइप 5 है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी उत्तरोत्तर लगातार वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें हमने सवालों को करने के 2 तरीके देखे थे। क्या, हमने क्या करा था, एन बराबर डी वन क्यू वन प्लस आर वन, फिर क्यू वन का मान मैं यहाँ से दोबारा निकालता था, डी टू क्यू टू प्लस आर टू, फिर क्यू टू का मान डी थ्री क्यू थ्री आर थ्री, इस प्रकार ये बढ़ती जाती थी। लास्ट में हम जो भी हमें लास्ट में जो भी क्यू रिटर्न प्राप्त होता था उसकी वैल्यू हम 1 रखकर सेटिस्फाई करा के अपना एन का वैल्यू प्राप्त कर लेते थे। सेकंड मेथड हमारा क्या था कि हम आर टी यानी टोटल शेषफल का मान इस फॉर्मूले से निकाल लेते थे, और संख्या का मान हमारा इस फॉर्मूले से निकलता था, एन बराबर आर टी प्लस डी वन डी टू डी थ्री लास्ट तक। ठीक है, जहाँ तक भी डी वन हमें डी डी दिए हो गए डिवीजन। ठीक है, ठीक है, और इसमें एक सवाल मैंने आपको और बताया था कि यदि क्रम उल्टा दे, इसमें क्रम उल्टा उल्टे उल्टा करे या कोई और क्रम ले आए या उत्तरोत्तर कुछ भी बोलेगा, क्रम उल्टा करेगा, चेंज करेगा, क्रम को चेंज करे, एक्चुअली क्रम चेंज करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम संख्या को ना निकाल कर, इसको निकालने में हमें टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट आर टी निकाल कर अपना यानी शेषफल निकाल कर फिर उस संख्या को लगातार अलग अलग से भाग देकर उसकी शेषफल निकाल लेते थे। ठीक है, अब हमारा जो टाइप 3 है इसमें क्या है, वो उत्तरोत्तर या लगातार भाग न देकर क्या कर रहा था, हर बार अलग संख्या से भाग दे रहा था। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो डी वन और आर वन में अंतर है वो देखेंगे, जो अंतर हमें प्राप्त होगा वो उस अंतर को हम डी वन डी टू के एलसीएम से घटाएंगे, और ये इसका सूत्र है, एन बराबर एलसीएम माइनस डिफरेंस। एलसीएम किनका, डी वन डी टू डी थ्री यानी डिवीजर का, डिफरेंस डिवीजर, डिवीजर और रिमाइंडर में जो अंतर है ये अंतर हमेशा समान ही आएगा। ठीक है, तो ये सवाल का पूरा शेषफल वाले सवाल है जो हमारे, क्या, शेषफल वाले सवाल, ये उनका पूरा निचोड़ है। इसके इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे शेषफल के। ठीक है, तो ये मेरा फुल सॉल्यूशन है इन सवालों को करने का। ठीक है,
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट भी कीजिए, ठीक है, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।